Hello students, today we are going to read about chapter 8 and name of chapter is Reaching Grandmother's House. Dear students, these all chapter 6, 7, 8 are connected to each other. In chapter 6, Omana's journey, we saw that Omana started her journey from Gujarat by a train. Then she crossed Maharashtra, little state Goa, Karnataka, and today she will reach up to Kerala. As you all can see, this is a Kerala state and this is a small state of India. And tell me the time. Yes, it is the time of 11:30 and date is 17 May, means next day of Omana journey. Now in the previous video we saw that Omana's friend that is Sunil and N got off at Kozhikode railway station और ओमाना को आज कहाँ उतरना है at Kottayam railway station. So at 11:30 she reached Kottayam and today she will go to her Valiamma house. Tell me who is Valiamma? Valiamma is a Malayalam word and in Hindi we can say Mosi. मदर की सिस्टर बहन को हम क्या बोलते हैं वलियम्मा एंड इन हिंदी वी से मौसी. सो फ्रॉम कोटायम रेलवे स्टेशन हर फैमिली टुक 2 auto rickshaws. Have you seen auto rickshaws? Yes, I think all of you have seen auto rickshaws. From auto rickshaws she went to her Valiamma house, but she was very much tired and she took bath and went for sleeping without waiting for food. But her journey has not ended till now. उसको अभी कहाँ जाना है? उसको जाना है to her Amumamma house. And tell me who is Amumamma? Amumamma is mother's mother, Nani Ma. तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे वेंट फॉर टेकिंग ए बस ऑन ए बस स्टैंड. जैसे हम ट्रेन के लिए कहाँ जाते हैं रेलवे स्टेशन, ऐसे ही जब उन्हें बस लेनी है अपनी अमूमम्माज के गांव में जाने के लिए देन दे वेंट टू बस स्टैंड एंड ओमानाज फादर टुक ए टिकट. ओमाना के पापा ने एक टिकट खरीदी. And who gave the ticket of bus? Yes, bus conductor. He is bus conductor and we give some fare to bus conductor and he gives us ticket. हम कुछ किराया देते हैं और बदले में वो हमें क्या देते हैं? टिकट देते हैं. तो ओमाना विद हर फैमिली सेट इन ए बस. वो बस में बैठ जाती है बट एज बस गो आगे जैसे जैसे बस जाती है बहुत सारे लोग उसमें क्या है उसमें एंटर करते जाते हैं. तो बस गोट वेरी मच क्राउडेड. उसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाती है. तो ओमाना हैड टू शेयर हर सीट विद एनी अदर पर्सन. ओमाना को भी अपनी सीट किसी के साथ शेयर करनी पड़ी. एज यू सी दैट पहले ओमाना के पापा रेलवे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट परचेज किया था. देन यहाँ पे बस में बैठने के लिए भी टिकट लगता है. ऐसे ही बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ हम टिकट लेके एंटर कर सकते हैं. जैसे आप कभी जू में घूमने जाते होगे है ना, कभी फेयर में बहुत सारे स्विंग्स लगे होते हैं वहाँ के लिए भी टिकट लगती है. कभी मूवी देखने के लिए भी टिकट लगती है. यहाँ बोटिंग करने के लिए भी टिकट लगती है. ऐसे ही आप किसी जगह जैसे किसी नेशनल पार्क में या बाई प्लेन आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी जगह पे क्या है कुछ न कुछ मनी पे करनी होती है और उसके बदले में हमें क्या लेती हमें टिकट मिलती है. ठीक है. नाउ बस का दैट वाज द लास्ट स्टॉपेज ऑफ बस. तो बस का लास्ट स्टॉपेज आ गया था. ओमाना विद हर फैमिली गोट ऑफ फ्रॉम बस. वो बस से उतर गई. नाउ ओमाना थॉट फाइनली वी हैव रीच्ड अमूमम्मा विलेज. बट अम्मा टोल्ड हर दैट. लेकिन अम्मा ने उसे बताया कि फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस दैट वाटर. हमें वाटर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. देन वी विल एबल टू रीच अमूमम्मा हाउस. तो यू कैन सी इट इज़ फेरी. तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फेरी एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है टू क्रॉस द वाटर एंड टू रीच द अदर साइड, है ना. फेरी इज स्मॉल इज ए बिग बोट. बोट आपने सबने देखी होगी. तो बड़ी बोट को क्या बोलते हैं?
फेरी कहा जाता है। एंड वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरी एंड बोट। जैसे फेरी इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल, स्मॉलर व्हीकल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एक तो बोट से थोड़ी बड़ी होती है और मोस्टली इसको एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है पैसेंजर के लिए। जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक गुड्स ट्रेन होती है ना। ऐसे ही फेरी इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट द पैसेंजर फ्रॉम वन साइड ऑफ वाटर टू अनदर साइड। और जो बोट है वो जनरली यूज़ की जाती है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए और रेसिंग वगैरह के लिए। अब क्या है, फेरी इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, थोड़ा ज़्यादा दूर जाना होता है तो फेरी यूज़ की जाती है। बोट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर डिस्टेंस। एंड थर्ड, टाइम टेबल ऑफ फेरी इज़ फिक्स्ड लाइक बस और ट्रेन। जैसे बस का, ट्रेन का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है, वैसे ही फेरी का भी एक टाइम टेबल होता है। लेकिन बोट के लिए ऐसा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। तो ओमाना ने देखा कि फेरी वॉज रनिंग वेरी स्मूथली, बहुत ही आराम से चल रही थी। बहुत सारे पैसेंजर्स, पहले तो उसमें से चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स ना, मैन वीमेन, बहुत सारे पैसेंजर्स उतरे उसमें से। देन ओमाना's फादर अगेन टूक ए टिकट और ओमाना अपनी फैमिली के साथ फेरी में बैठ गई। फेरी वॉज रनिंग वेरी स्मूथली एंड देर वॉज रिपलिंग साउंड ऑफ वाटर। जैसे हम पानी में कुछ गिरा देते हैं या पानी को क्रॉस करती हुई कोई बोट, शिप जाती है तो एक साउंड आती है वाटर की, दैट साउंड इज कॉल्ड रिपलिंग साउंड। और ओमाना ने वहाँ क्या देखा, देर वर मैनी कोकोनट ट्रीज ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर। नदी के किनारे के चारों ओर क्या थे, कोकोनट ट्रीज थे। और वहाँ पे बहुत सारे पीपल, कोई फिशिंग कर रहा था, वॉशिंग, बाथिंग और बहुत सारे काम कर रहे थे। देन बिफोर सनसेट, जैसे ही सन वाटर में डिसअपियर होने वाला था, मीन्स जैसे ही सनसेट होने वाला था, ओमाना रीच्ड हर अम्माज हाउस। सो इट वॉज ए वेरी लॉन्ग बट इट वॉज इंटरेस्टिंग जर्नी। तो इस पूरे जर्नी के दौरान, जहाँ गुजरात से स्टार्ट की थी ओमाना ने जर्नी और अब वो अपने अम्मू मम्मा के हाउस तक पहुँच गई है, तो वी सो दैट ओमाना यूज्ड train, then she took auto rickshaw, then she took bus, and finally she also enjoyed a ride on a ferry. So these vehicles are used by Omana during her journey. Now दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया। और हमने अभी तक देखा कि गुजरात से जर्नी स्टार्ट की थी, देन दिस इज़ गुजरात एंड महाराष्ट्र, then Goa, Karnataka and Kerala. We have to learn the capital of these states. जैसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटका बंगलुरु एंड केरला कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम. So you all have to locate these states in the map of India and you have also learned the capitals of these states. Have you gone on a journey like Omana? अगर आप ओमाना की तरह किसी लंबी जर्नी पे गए हैं, then you can write your journey in your diary. Thank you.